प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है? देखिए, परिभाषा ही अलग है और इनको निकालते कैसे उनके लिए वो अलग लिखेंगे। तो पहले इनकी परिभाषा होती क्या है एचसीएफ में? किसे कहते हैं एचसीएफ? दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। प्रिय विद्यार्थी, परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड उन संख्याओं का क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या के जब गुणनखंड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि वे संख्या कौन कौन से पहाड़े में आती है, वही उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे 15 का ही गुणनखंड ले, यानी 15 कौन कौन से पहाड़े में आ रहा है। जैसे 1 के पहाड़े में 15 आते हैं, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, 5 के पहाड़े में 15 आते हैं और 15 के पहाड़े में भी 15 आते हैं। ये चारों इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये इस 15 के गुणनखंड हैं। और गुणनखंड ध्यान रखना सीमित होते हैं, उस संख्या के बराबर और सीमित होते हैं गुणनखंड। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल सॉरी, और एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे किसे? दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, एचसीएफ में गुणनखंड सबसे बड़ा उभयनिष्ठ वाला और एलसीएम में दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब गुणज किसे कहते हैं भाई? जैसे 15 की गुणज लेवे हम कि 15 के गुणज, तो 15 के गुणज यानी गुणज की परिभाषा होती क्या है कि उस संख्या का पहाड़ा, यानी वे जो सभी संख्याएं उस संख्या से विभाजित होती है वो सभी उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे 15, 30, 45, 60 ... ये सभी क्या है? इस 15 के गुणज हैं। तो अब हम निकालते कैसे हैं एचसीएफ और एलसीएम? ध्यान देना प्रिय विद्यार्थी। उदाहरण के लिए जैसे मैं लेता हूँ कोई भी संख्या, जैसे 12 और 15 ही ले ली मैंने। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें? तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अब पहले 12 के आप गुणनखंड करोगे, जैसे 2 का भाग दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। फिर 15 के गुणनखंड किए हमने अभाज्य गुणनखंड, 3 का भाग दिया 5 और 5 का दिया 1, यानी 12 के गुणनखंड कर दिए हमने 2 × 2 × 3। घात के रूप में ले सकते हो आप। 2 कितनी बार आया? 2 बार, 2 की घात 2 लिख दो, 3 आ गया। और 15 के गुणनखंड की 3 × 5। अब गुणनखंड निकालते वक्त ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेते हैं, ये एचसीएफ में लिखते हैं। यानी अब इन संख्याओं को हम एचसीएफ निकालेंगे तो 15 और 12 के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ कौन है? जैसे ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। घात छोटी है, दोनों में एक एक ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अब एलसीएम में क्या लिखते हैं? ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात तथा शेष सभी गुणनखंड लिखते हैं। किसमें? एलसीएम में। अब ध्यान देना, जब एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब उभयनिष्ठ इसमें कौन कौन है? 3 है, तो वो 3 एक बार ही आएगा, यानी घात तो बड़ी एक ही हो गई। फिर शेष कौन कौन रह गया? 5 रह गया, और कौन रह गया? 2 की घात 2 रह गया। ये सब हम एलसीएम में लिखते हैं। अब आप इनको सोल्व कर दो, 15 × 4, यानी इनका एलसीएम क्या मिल गया? 60 मिल गया। ये इनका आंसर हो गया। ये एचसीएफ हो गया और ये इनका एलसीएम हो गया।